चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पूछे गए हैं आरआरबी, टीसी और सीसी में 2006 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विश्व, पृथ्वी, यूरोप के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विश्व, पृथ्वी, यूरोप के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, यानी दर्शाती है। तो देखिए, विश्व हुआ और पृथ्वी हुई और यूरोप हुआ। अब देखिए इसमें से पहले कौन आएगा, पहले इसको ध्यान में रखते हैं। इसमें से पहले कौन आएगा, तो इसमें से पहले आएगा हम लोगों का पृथ्वी। ये रहा पृथ्वी, और पृथ्वी में आएगा हम लोगों का विश्व। पृथ्वी में आएगा विश्व और विश्व में आएगा यूरोप, जो देखिए इस तरह से। तो यही हम लोगों का बना आकृति, यानी डायग्राम, यही हम लोगों का है। तो इसका आंसर किस में होगा, इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो हम लोगों का दिख रहा है ऑप्शन ए में। विश्व हुआ, पृथ्वी, विश्व और यूरोप, यही है हम लोगों का आकृति। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आप लोगों को ध्यान लगाना है और प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ये रहा हम लोगों का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? पर्वत, जंगल, पृथ्वी। अब देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं मिलेगा, इसका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा इसमें। देखिए इसमें से पहले कौन सा आएगा, तीनों में से पहले कौन आएगा ये बताइए। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि पृथ्वी पहले आएगी, तो ये हम लोगों का रहा पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी में हम लोगों का क्या क्या आता है, जंगल भी पृथ्वी में आता है और पर्वत भी पृथ्वी में आता है। तो देखिए ये रहा पर्वत और ये रहा जंगल। तो ऐसा डायग्राम यानी आकृति किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऐसा डायग्राम? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये हम लोगों का रहा पृथ्वी और ये रहा पर्वत और ये रहा जंगल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हम लोगों का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में वो कह रहा है, निम्न में से कौन सा चित्र पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोशों के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन सा चित्र पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोशों के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसमें
इसका जो डायग्राम है कौन सा होगा? पुस्तक तो पहले आ जाएगा। उपन्यास और शब्दकोश पुस्तक में ही होते हैं, तो हम लोग पहले पुस्तक बना लिए। अब देखिए पुस्तक में क्या क्या होता है, उपन्यास भी लिखा रहता है और शब्दकोश तो होता ही है, क्योंकि शब्दकोश को ही मिलाकर उपन्यास बनता है, अर्थ बनता है। जो भी शब्द लिखा जाता है उसे शब्दकोश कहा जाता है। तो देखिए उपन्यास ये हो गया, क्योंकि ये पुस्तक है और ये क्या है, ये शब्दकोश है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यही है, पुस्तक में ही उपन्यास लिखे रहते हैं और शब्दकोश भी रहते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर है। और चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए ये आरआरबी ग्रुप जो भी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, हाजीपुर में पूछा गया 2014 में। ये रहा हम लोगों का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, जंगल, लकड़ी और जानवर के बीच के संबंध को निम्नलिखित में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? जंगल, जंगल, लकड़ी और जानवर के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर कौन सा होगा हम बताते हैं आपको। तो देखिए जंगल, लकड़ी और जानवर, तो सीधी सी बात है, पहले इसमें से कौन आएगा? पहले तो जंगल आएगा, पहले जंगल आएगा। तो जंगल को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, पहले जंगल आ गया। अब देखिए जंगल में ही लकड़ी होती है और जंगल में ही जानवर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया लकड़ी और ये हो गया जानवर, ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों आ गए जंगल में। जंगल से बाहर जानवर नहीं रहते हैं और लकड़ी भी जंगल में ही रहता है। तो ऐसा डायग्राम आपको किस में दिख रहा है? तो ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे, जो हम लोगों का प्रश्न होगा लास्ट। ये रहा हम लोगों का लास्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 5 है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगले जो 4 प्रश्न हम पढ़ाए हैं आपको, उसी में आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे ये ऐसे प्रश्न को बनाते हैं सेकेंडों में। देखिए हाथी, बांस, बाघ और चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? हाथी, बाघ और चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो देखिए ये तीनों क्या हैं? जानवर हैं, जो कि एक नहीं हो सकते, अलग अलग हैं। तो ये तीनों यदि अलग अलग हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके लिए डायग्राम कौन सा होगा। तो इसके लिए यही डायग्राम होगा, तीनों अलग अलग हैं। तो ऐसा डायग्राम किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये तो हम लोगों का रहा लास्ट प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। और सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि
इस चैनल पे हम जो भी हो मतलब बहुत ही प्रश्न लेकर आते रहेंगे आप लोगों के बीच, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। और जितने भी प्रश्न पढ़ाएंगे इसमें वो सब मतलब पूछा गया होगा प्रश्न, उसी प्रश्न को हम लोग इसमें पढ़ेंगे।